हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सारे प्रेजेंट हो गए हैं? अगर प्रेजेंट हो गए हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो चलिए हम जो पैराग्राफ छोड़े थे सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की, तो आज हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकालें, सामने रखें और जहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें, समझें। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। जो रसीला है वह अपने मन में विचार कर रहा है, बेटा सोच रहा है कि ज़्यादा दिनों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ाई कोई बात नहीं, लेकिन मान सम्मान तो हमको दे रहे हैं और हमें और क्या चाहिए। गरीब के लिए बेटा इज्जत ही बहुत मायने रखती है। पैसा तो मायने रखता ही रखता है, पैसा नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, किसी की भी हो। लेकिन अमीर तो अमीर होते हैं, लेकिन जो गरीब है उसके जो मान सम्मान की बात आती है तो वो अपने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उससे सम्मान भी चाहिए। लेकिन आज कोई देता नहीं गरीब को। जिसके पास पैसा है आज उसी की इज्जत होती है समाज में। अब जो रसीला है वह इस बात को सोच रहा है कि यहाँ कितने सालों से हमने इन लोगों की सेवा की है और सब लोग हम पर विश्वास करते हैं और कभी किसी ने हम पर संदेह नहीं किया है, शक नहीं किया है। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। सोच रहा है कि जो आदर सम्मान हमको यहाँ मिल रहा है, अगर 1-2 रुपया बढ़ा करके कोई हमें 11-12 रुपया दे भी देगा, हो सकता है वह इतना हमारा मान सम्मान ना करे। तो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब अगले पात्र का जो है इसमें नाम लिया गया है, इसमें जो है एक जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनका नाम शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर हैं। वो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहते हैं। जो शेख साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब, वो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहते हैं। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती। कहते ना गरीब गरीब का साथी होता है और अमीर अमीर का साथी होता है। तो शेख साहब और इंजीनियर साहब दोनों पड़ोसी थे और वो इंजीनियर साहब थे और ये मजिस्ट्रेट साहब थे। तो मजिस्ट्रेट साहब के घर में भी एक नौकर रहता था जिसका नाम रमज़ान था। बेटा क्या नाम था सभी बताएंगे? शेख सलीमुद्दीन के यहाँ कौन नौकर रहता था? कौन था? ठीक है। तो दोनों घंटों साथ में बैठते, बातें करते। दोनों जब अपने अपने मालिक के काम से फुर्सत पाते तो आ करके बैठते और दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। ध्यान देना बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता था। जो रमज़ान था वो शेख साहब के घर में जो नौकरी करता था, नौकर था, तो वहाँ फल ज़्यादा इस्तेमाल होते थे खाने में। तो वो रमज़ान जो हैं रसीला को उसके हिस्से में जो फल मिलते थे वो लाता था और आपस में एक दूसरे को वो शेयर करते थे। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। अब जो इंजीनियर साहब थे उन्हें मिठाई ज़्यादा पसंद थी,
तो वो मिठाई के शौकीन थे, तो जो रमजान उसके रसीला के हिस्से में मिठाई आती थी तो रसीला अपने दोस्त को शेयर करता था। जब दोनों पास में बैठते थे, बातें करते थे, समय रहता था तो आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन की बात है कि बेटा वो जो रसीला था कुछ उदास था, कुछ उसके मन में उदासी थी। तो रमजान ने उससे पूछा, जो रमजान था उसने पूछा कि पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। उसने कहा अगर आप हमें बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे भाई, जब तक आप कोई चीज़ हमें बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे। जैसे किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है और जब बताएगा नहीं तो मैम कैसे समझेगी कि इनका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। जब आप बताओगे तभी तो समझेंगे ना। तो रसीला जो है वो छिपाता रहा, लेकिन रमजान ने कहा अगर आप हमसे छिपा रहे हो तो खाओ हमारी कसम, जो तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तुम हमसे कुछ छिपा नहीं रहे हो। तो रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। हट मतलब जिद कि यार कोई तो है जो हमारे दुख के बारे में हमसे पूछ रहा है, नहीं तो साहब की क्या पड़ी, वो हमसे नहीं पूछते हैं। हमने कई बार उनसे पैसे बढ़ाने के लिए भी कहा और साहब ने हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया। अब रमजान ही है जो हमसे इस तरीके से बात कर रहा है, हमारे दुख में शामिल होना चाह रहा है, हम क्यों छिपाएं। पहले तो रसीला छिपाता रहा। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं। क्या कहा कि घर से खत आया है और बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो मालिक से पेशगी मांग लो किसने कहा? रमजान ने कहा। रमजान ने कहा मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब रसीला कह रहा है कि मालिक कह रहे हैं कि एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी ऊपर की तरफ। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। रमजान जो था उसने ठंडी आह भरी और फिर कहाँ चला गया? उसकी एक कोठरी थी, नौकर की एक कोठरी भी होती है जहाँ अलग उसको रहने के लिए मालिक लोग देते हैं कमरा, तो उसमें चला गया और रसीला से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ठहरो। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। अपने कमरे में गया और जा करके कुछ रुपये लाया और रसीले के हाथ पे रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। समझ नहीं आ रहा था रसीला को कि रमजान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। बेटा कबीरदास जी ने भी कहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आदमी पैसे से बड़ा हो जाए, उसके कर्म अच्छे ना हों, वो दूसरों के प्रति प्रेम स्नेह का भाव ना समझे तो इसका क्या अर्थ होगा। कहते हैं ना कि गरीब दूसरे का दर्द समझता है क्योंकि उसने गरीबी देखी है, और अमीर जो है वो दूसरे का दुख दर्द नहीं समझता है। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लगे। इसका मतलब बेटा ये है कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो दूसरों के दुख दर्द को नहीं
समझता है तो वो उस खजूर के पेड़ की तरह है। जैसे खजूर का पेड़ लंबा तो हो जाता है, इसकी उसके नीचे कोई छाँव नहीं होती है, कोई पथिक, कोई पक्षी, कोई जानवर उसके नीचे धूप में थोड़ी देर के लिए नहीं बैठ सकता। ऐसे ही रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण का मतलब होता है बेटा कर्ज, कर्ज मतलब कर्जा, कर्जा जो था उसने रमज़ान का चुका दिया रसीला ने। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। कितने बेटा बाकी रह गए थे? 8 आने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे। रमज़ान ने कभी रसीला से जो है पैसे की मांग नहीं की कि आपको मैंने पैसे दिए थे तो आप हमें पैसे दे दो। फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। उसको लगता था कि मैं हमारा जो रमज़ान है तो उसका हमारे ऊपर कर्जा है। तो कभी ऐसी बातें जब दोनों पास में जा कर के बैठते बातें करते तो जो रसीला था वो रमज़ान की आंखों में आंखें मिला कर के बात नहीं कर पाता था। उसको लगता था कहीं ना कहीं कि अभी इनका जो ऋण है वो हमारे ऊपर जो है बाकी है, इसलिए वह जो है रमज़ान की आंखों से आंखें अपनी मिला नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जो रसीला था वो जगत बाबू को फ़ोन पर बात करते हुए सुना उसने कि आप हमारे जो है 500 रुपये को लेकर के हमारा जो है अपमान कर रहे हैं। फ़ोन पर इंजीनियर साहब किसी से बात कर रहे थे, ऐसी बात रसीला ने सुनी। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रसीला ने जगत बाबू के बात जो सुनी तो उसके मन में विचार आया कि फ़ोन पर साहब किसी से रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। ईमानदारी के, सच्चाई के कितने आते हैं? 10 रुपये एक महीने में। ऐसा रसीला सोच रहा है। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। रसीला कह रहा है जगत बाबू के बारे में और रमज़ान कह रहा है शेख साहब के बारे में कि जितना बड़े बड़े लोग होते हैं ना खूब रिश्वतखोर होते हैं। तो कहने लगा कि हमारे साहब भी किसी से कम नहीं हैं। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं लोग, बेईमानी से, मक्कारी से, झूठ बोल करके बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग रह रहे हैं। और हम जैसे मज़दूर ईमानदार फुटपाथ पर अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। सारी रात सारा दिन इनके आगे पीछे हाँ हुजूरी में लगे रहते हैं, साहब साहब करते रहते हैं। इनके बाल बच्चों की देखभाल, इनके घर का कामकाज सारा करते हैं और महीने में हमें देखने को मिलते हैं मात्र 10 रुपये। और ये एक हैं कि झूठ बोल करके काला धन इकट्ठा कर रहे हैं और कोठियाँ बनाते जा रहे हैं। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ में से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। अब बेटा रसीला जो है अपने मन में सोच रहा है कि
साहब ने हमें पता नहीं कितनी बार कितने ज़्यादा रुपये दिए, लेकिन हमने कभी चोरी नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी ही इस घर में। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। अगर एक एक आना, एक एक पैसा अगर मैं जोड़ता तो आज पता नहीं कितना रुपया मेरे पास हो जाता। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। किसे? रसीला को। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसीला से जगत बाबूजी ने कहा, रसीला यहाँ आ। जब रसीला पहुँचा तो जगत बाबू ने कहा, ये 5 रुपये लो और जा कर के हलवाई की दुकान से 5 रुपये की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब जगत बाबू ने उसको 5 रुपये बेटा दिए थे। कितने रुपये दिए थे? सभी बोलेंगे 5 रुपये। तो अब रसीला के मन में थोड़ा सा मैल आ गया, मतलब मैल ना कह लीजिए, गरीबी का एक कहीं ना कहीं वो कि इतनी मेहनत से हम काम करते हैं फिर भी महीने में हमें 10 रुपया देखने को मिलते हैं, और साहब लोग हैं कि फ़ोन पर 500 की बात करते हैं। तो उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 50 पैसे उसने बचा लिए, और बचा करके जो रमज़ान था उसने पैसे जो दिए थे उसमें 50 पैसे बाकी रह गए थे। उसने वो पैसे उसे वापस दे दिए और उसने सोचा कि अब अच्छा हुआ, अब मैं रमज़ान की आंखों से आंखें मिला करके बात कर सकूँ, मेरा कर्जा उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए। बाबू साहब ने जब वो मिठाई देखी तो वो चौंक गए। क्यों चौंक गए? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह मिठाई 5 रुपये की है। रसीला, यह मिठाई तुम 5 रुपये की लेके आए हो? कौन कह रहा है? जगत बाबू कह रहे हैं। किससे? रसीला से। हुजूर 5 की ही है। अब रसीला कह रहा है कि साहब ये 5 रुपये की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब घबरा गया। कौन? रसीला। क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला था, उसने कभी चोरी नहीं की थी। जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वो हमेशा सीना तान के बात करता है, लेकिन अपनी निगाह में वो गुनहगार होता है। और ऐसा रसीला के मन में विचार आया कि यार मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तो उसने जो है वह घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, अब अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, याद करके नहीं आते हो लेसन, तो जब कोई टीचर आता है क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप क्या करते हो? झूठ में हाँ बोल देते हो। ये टीचर्स के लिए नहीं बेटा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। टीचर्स का क्या, जिन बच्चों को आता है वो सुना देंगे, उनसे सुन के चले जाएंगे पीरियड और दूसरे क्लास में जाएंगे। लेकिन आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सिलेबस इतना महंगा, इतनी महंगी पढ़ाई आपको दे रहे हैं, और आप टीचर से झूठ बोल करके आज का काम कल पे कर रहे हैं। और कल कभी नहीं होता। कल करते करते एग्ज़ाम आ जाते हैं और आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आज का काम आज ही करें, कल पर ना टालें। तो अब उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। किसने? जगत साहब जी ने, इंजीनियर बाबूजी ने, और कहा चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है वहाँ चल मेरे साथ। 5 रुपये की है, झूठ बोल रहा है। डांटते हुए जगत बाबू ने रसीला से पूछा, हुजूर झूठ कहूँ तो? अब वो डरते डरते अपने में, वो तो जानता ही है कि हमने 4.5 की खरीदी है,
लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बढ़ा रहा है कि 50 पैसे कहाँ से मैं पाता जो रमज़ान का कर्जा उतारता। तो वो कह रहा है उसने गलत काम नहीं किया बेटा। उसने देखिए गलती वहाँ पे होती है जब हम चोरी करते हैं, किस लिए, जिसमें कोई भाव नहीं होता। और इसमें भाव था। भाव यह था कि उसको पैसों की आवश्यकता थी, वो कर्जा देना चाह रहा था, अपना कर्ज उतारना चाह रहा था, इसलिए उसने 50 पैसे की चोरी की। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। गरीब की कौन सुनता है, वो अपना फटफटाता रहे, उसकी कोई नहीं सुनता। वो बताना चाह रहा होगा, फिर भी वो नहीं सुन रहे होंगे। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। 50 पैसे के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं इंजीनियर साहब, और खुद 500 रुपये की रिश्वत की बात कर रहे हैं फ़ोन पर। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। किसने कहा? इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने रसीला से कहा। थैंक यू क्लास। तो आज ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ाया है उसको सारे बच्चे रिवीजन करके याद करेंगे, और भूलने के लिए बेटा नहीं याद करेंगे। 10th वाले बच्चे एग्ज़ाम के लिए याद करेंगे कि उनकी परीक्षा आ रही है, इसलिए वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे। और 9th वाले बच्चे भी अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी की मेहनत आप कर रहे हैं। तो आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने विद्यालय के लिए अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें, और हर सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप ध्यान से पढ़ें और याद करें। थैंक यू क्लास।